हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12, चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है? मैंने 2 वीडियो अभी तक इस चैप्टर की डाली है। पहला टॉपिक था इसका प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें आपने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन को आपको पता है कि मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट की डेफिनेशन मैंने दे रखी है। गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमीट्स डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट की प्लॉइडी हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें आता है आपका गाइनोशियम, और गाइनोशियम की फ्री यूनिट को हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गाइनोशियम। free units called unit is also known as pistil or carpel और कॉर्पल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, यह है मेगा स्पोरोफिल। इस मेगा स्पोरोफिल में आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको ओव्यूल, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर आपको मिलेगा फीमेल गैमेट ऑल्सो नोन एज एग सैक। ठीक है, जब भी हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो उसकी प्लॉइडी हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड। ठीक, चलो हम स्ट्रक्चरली सबसे पहले शुरू करते हैं पिस्टिल के स्ट्रक्चर से, फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फीमेल गैमेटोफाइट की बनने की प्रोसेस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम रीच करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे? फीमेल गैमीट्स तक। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल की कंडीशन क्या होती है कि इनफ फ्लावर। ठीक है, सिंगल पिस्टिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक है, और मोर देन वन पिस्टिल, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी में 2 कंडीशंस आती हैं, अगर सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज्ड हैं, एक साथ हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंकार्पस कंडीशन। ठीक है, फ्यूज्ड पिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर अलग अलग हैं, मे बी फ्री, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस।
कार्पस, ठीक है, एपोकार्पस, ठीक। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। द सबसे ऊपर आपका कौन सा होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, एंड लास्ट में सबसे निचला भाग कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा, इट इज द स्टिकी सरफेस, sticky surface act as platform to receive pollen grains, pollen grains। तो ये स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, और यू कैन से दैट कि कलेक्ट्स द पॉलन फ्रॉम द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टाइल की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज स्टाइल। स्टाइल इज अ long tube like structure within which pollen tube grows, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। किससे कनेक्ट करती है? ओवरी। और थर्ड पार्ट इज द ओवरी, थर्ड पार्ट इज ओवरी, ठीक है। तो ओवरी, इट इज अ बेसल पार्ट, बेसल सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी which is also known as locule, okay। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके, ओव्यूल्स विच आर कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा किससे कनेक्ट होता है? ओवरी से, ठीक है, ठीक। ओव्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल्स के अंदर मिलेगा आपको embryosac which is also known as female gametophyte, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर ओवरी का, ठीक है। मैं बना के भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बना के बता देता हूँ कि हाउ पिस्टिल और कार्पल लुक लाइक, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा 10th में है, ठीक है। ये है पिस्टिल, पिस्टिल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, longitudinal section, ओके। longitudinal section सबसे ऊपर पार्ट आपका स्टिग्मा कहलाता है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल which connect stigma to ovary, and last basal swollen part is ovary, okay। ओवरी के अंदर मैं एक ऑरेंज कलर का बना रहा हूँ, दिस इज ओव्यूल,
ovule, and this is ovarian cavity, ovarian cavity which is also known as लोक्यूल। जो खाली जगह है इस ओव्यूल और ओवरी की वॉल्स के बीच में जो खाली जगह है, दिस वन, ये आपका ओवेरियन कैविटी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बाय विच ओव्यूल इज कनेक्टेड टू द ओवरी। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक ऐसा करेक्टर है जो ओव्यूल और ओवरी के बीच में कनेक्शन की तरह रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्लेसेंटा कंटेन्स मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, यही प्लेसेंटा है जिसमें मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स आपका कनेक्ट रहता है। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया, ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। ओके, ठीक है, ओव्यूल्स के नंबर के बेसिस पे, ठीक है, किसी ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं वो कितनी हो सकती है, एक भी हो सकती है, वन ओव्यूल, लाइक इन ग्रास फैमिलीज, और यू कैन से लाइक एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल है आपका बीट, पैडी एंड मैंगो। ये एग्जांपल है जिसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मैनी ओव्यूल्स की कंडीशन आपने पपाया में देखी होगी। पपाया में आप कैसे देख के पता लगाओगे कि जितने सीड्स होते हैं उतने ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्ड हो जाता है सीड्स में, तो नंबर ऑफ सीड्स आपको रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि एक ओव्यूल इन अ ग्रास फैमिलीज, एग्जाम्पल दे रखा है व्हीट, पैडी एंड मैंगो। ठीक है, अच्छा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपकी बुक का स्ट्रक्चर है दिस वन। दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। गुड़हल का दे रखा है यहाँ पे, हिबिस्कस का दे रखा है। ठीक है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, stigma, style, and this part is ovule. ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। दिस इज ओव्यूल। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ओवरी ओवरी के अंदर पहला पार्ट आपका क्या था, ओवेरियन कैविटी में बता दूं, ओवेरियन कैविटी, इसको हम लॉक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ओव्यूल, और यू कैन से दैट मेगास्पोरेंजिया। ओके, ओव्यूल और ओवरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब हम ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल की बात करेंगे कि ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम, फीमेल मेगास्पोरेंजियम है जहां पर मेगास्पोर डेवलप होता है। क्या डेवलप होगा, मेगास्पोर, विच ऑल्सो फर्दर डेवलप इन एम्ब्रियो सैक। ओके, ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर, एंड ओवर मेगास्पोर विल डेवलप्स इन एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओव्यूल की बात करते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ ओव्यूल, नेक्स्ट स्लाइड से बात करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। तो वेरियस पार्ट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फनिकल की।
Funicle, a structure by which ovule connected with placenta. ओके, तो अभी मैंने क्या बताया था, इससे पहले बताया था कि ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लेसेंटा. ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में एक कनेक्शन था जिसको हम बोल रहे थे प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा और ओव्यूल्स के बीच में एक कनेक्शन और है जिसको हम बोलते हैं फनिकल. ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे. ठीक है, ठीक है. तो पहला पार्ट इज अ फनिकल, दूसरा पार्ट इज हाइलम. हाइलम, a region where ovule is fused with funicle is known as hilum. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम. तो फनिकल ओव्यूल से जहाँ पे फ्यूज रहता है उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं? हाइलम. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, लेयर्स, वॉल लेयर्स, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट. दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, कवरिंग. दूसरा, दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कवरिंग लेयर्स. ठीक है, दो होती हैं, एक होता है इनसाइड और दूसरा होता है आउटसाइड. आप डायग्राम में अच्छे से समझोगे कि इंटेगुमेंट्स क्या हैं. ठीक है, कवरिंग लेयर्स. फोर्थ फोर्थ है आपका माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, अ नैरो पोर by the projection of इंटेगुमेंट्स. ठीक है, ये एक ऐसा डोर है, ठीक है, ऐसा पॉइंट है जहां से वेयर pollen tube will enters in embryo sac. ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है माइक्रोपाइल जहां से आपका पॉलन ट्यूब इंटर करे. तो चार पार्ट आपने पढ़े अभी तक. वेरियस पार्ट ऑफ ओव्यूल में पहला है फनिकल, दूसरा है हाइलम, तीसरा इंटेगुमेंट, फोर्थ माइक्रोपाइल. फनिकल क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिससे ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में कनेक्ट रहते हैं. हाइलम एक ऐसा रीजन है ओव्यूल्स में जहां पर फनिकल ओव्यूल के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड होता है. ठीक है, इंटेगुमेंट्स आर कवरिंग लेयर्स और कवरिंग वॉल लेयर्स ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, आउटसाइड इनसाइड. ठीक है, दो तरह के होते हैं, दो लेयर होती है. फोर्थ पार्ट है माइक्रोपाइल, एक नैरो पोर होता है, छेद होता है बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में. ठीक है, और भी कुछ है. उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चलाजा. चलाजा एट द बेसल सॉलन पार्ट होता है. ठीक है, और रीजन बोल सकते हो, रीजन अपोजिट टू द माइक्रोपाइल. ठीक है, और उसको हम चलाजल रीजन बोलेंगे और उस पार्ट को बोलेंगे चलाजल एंड और रीजन. ठीक है, रीजन और पार्ट. चलिए देखते हैं. पार्ट अपोजिट टू द
माइक्रोपाइल। सिक्स्थ पार्ट है आपका न्यूसेलस। ठीक है। ग्रुप ऑफ cells, parenchyma cells. These are parenchyma cells. Parenchyma cells surrounded by the integuments. ठीक है। लास्ट में आपका आता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो which is developed from megaspore, ठीक है, also known as female gametophyte, haploid in nature। सेल की कंडीशन, सेल की स्टेजेस क्या होती हैं? 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ओके, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक है। मेनली हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। इस एम्ब्रियो सैक को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स ओव्यूल्स में मिलती हैं वो सारी की सारी डिप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। ओके, द लास्ट स्ट्रक्चर इज न्यूसेलस का मैंने वर्क नहीं बताया। न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा न्यूसेलस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, डायग्राम ऑफ। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ एक टाइप दे रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल, बट ओव्यूल्स के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सिक्स टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मैं क्लियर स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको कि दिस इज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस। टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, ये हाइलम है, ये फनिकल है। सबसे पहला पार्ट मैंने कौन सा पढ़ा है? फनिकल, जो प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये आगे जाके प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा। ठीक है, फनिकल इस ओव्यूल के साथ जहां पर फ्यूज होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, एंटेगमेंट्स, ये आउटर इनर लेयर है, पहली इनसाइड, दूसरी आउटसाइड, एक लेयर एंड दूसरी लेयर। इन दोनों इंटेगमेंट्स के बीच में ये जो सेल है ये कहलाता है न्यूसेलस। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूसेलस, जो कि डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं इसके सारे के सारे। और सबसे लास्ट में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ये माइक्रोपाइल है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करेंगे, इंटरिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, और इसके ठीक अपोजिट में आपको क्या दिखेगा? चलाजल पोल दिखेगा। इसका डायग्राम बना के बता देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, इसका डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ ओव्यूल्स देखेंगे, टाइप ऑफ ओव्यूल्स पहला मैंने बता दिया है एनाट्रोपस,
दूसरा है आपका एट्रोपस, ठीक है। थर्ड है आपका एम्फीट्रोपस, फोर्थ है हेमिएनाट्रोपस, फिफ्थ है कंपाइलोट्रोपस, सिक्स्थ है सिरसिनोट्रोपस, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, एनाट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, सारे पार्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। डायग्राम इजी है और डायग्राम इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज फनिकल। फनिकल जहाँ पे फ्यूज हुआ है इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। आउटर इंटीगमेंट, दिस इज इनर इंटीगमेंट, न्यूसेलस, micropyle, a opening where pollen tubule enter। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में जो पार्ट आपको दिखेगा वो है चलाजल, इसको हम चलाजल एंड भी बोलते हैं, चलाजल रीजन और चलाजल एंड। और माइक्रोपाइल का एंड क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ये दोनों एंड को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज न्यूसेलस के अंदर जो माइक्रो मेगास्पोर डेवलप होगा, आगे चल के जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, उसमें सेल्स की अरेंजमेंट माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड पर डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है, ये आपका था एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवेंट है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से डिवीजन होके मेगास्पोर बनता है, और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जिसको ध्यान रखिएगा कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, और मेगा स्पोर्स से एम्ब्रियो सैक बनने की प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस से, ठीक। मेगा स्पोरो
जेनेसिस, ठीक है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द process of formation of the 4 megaspore from MMC, short form of megaspore mother cell, megaspore mother cell in the region of nucleus, nucleus through meiosis। मैं पहले बता दूं कि जितने भी मदर सेल्स हैं सो मियोसिस होकर ही मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक। जैसे आपने देखा था पीएमसी में मियोसिस होता है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वैसे ही एमएमसी में मियोसिस होगा और 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब मैटर यहाँ पर है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं तो 4 एम्ब्रियोसैक बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बाकी के 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि मेगास्पोर मदर सेल डेवलप कहाँ से होती है, मदर सेल डेवलप कि न्यूक्लियस रीजन में, न्यूक्लियस रीजन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन, one cell, one large cell, one large cell will differentiate, will differentiate as a megaspore mother cell, megaspore mother cell with a ploidy of 2n, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि लार्ज होंगे, ठीक है, लार्ज कंटेन dense cytoplasm, dense cytoplasm and prominent nucleus, ठीक है, आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज। तो मेगास्पोर मदर सेल आती कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस रीजन में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन एक बड़ी सी सेल डिफरेंशिएट होती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल में, इस जो कि बड़ी होती है। मैंने क्या बताया कि बड़ी सेल है तो लार्ज प्रॉपर्टीज क्या है मेगा मदर सेल्स की, मेगास्पोर मदर सेल्स की बड़ी होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि मेगास्पोर स्पोरोजेनेसिस यहाँ से शुरू होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि एमएमसी एंटर करती है मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है, और 2 स्पोर्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, 2 स्पोर्स बनाती हैं। इन स्पोर्स को बोलते हैं मेगास्पोर डायट्स, मेगास्पोर डाइट, ठीक है। आसपास न्यूक्लियस की सेल होंगे, आसपास की सेल नहीं बनाऊंगा। दिस इज मेगास्पोर डाइट, और यहाँ पर जो प्लाइडी थी वो 2n थी, यहाँ पे प्लाइडी क्या हो जाएगी, ऑफ बोथ सेल इज n। फिर ये इंटर करती है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में होता क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाती हैं, 4,
ठीक है, यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ। इस एरो का मतलब है कि एरो रिप्रेजेंट करता है माइक्रोपाइलर रीजन को, माइक्रोपाइलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज मेगास्पोर टेट्राड्स, मेगास्पोर टेट्राड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लाइडी है वो कितनी हुआ, 3 स्पोर, 3 मेगास्पोर will degenerate, सिर्फ एक ही बचेगी, ये कहलाएगी फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर will develops into mature embryo sac, mature embryo sac with condition of 7-celled 8-nucleate condition, 8-nucleate condition, और this process is known as monosporic development। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर से मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ से होता क्या है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर की जो न्यूक्लियस है वो एंटर करती है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस कॉन्टिन्यूस माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होने पर कंडीशन बनती है कितने न्यूक्लियस की, 2 न्यूक्लियस, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कोई डिवीजन नहीं होगा। फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माइटोसिस हुआ। अब जो कंडीशन है वो क्या हो गया, 4 न्यूक्लियस 1 सेल के, और अब ये लास्ट बार एंटर करेगा माइटोसिस में। मैं एरो लगा रहा हूँ, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोपाइलर रीजन में, और अब जो कंडीशन होती है वो होती है 4 न्यूक्लियस, सॉरी, एट 1 पोल एंड 4 न्यूक्लियस एट अदर पोल। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन मेगास्पोर। ओके, तो रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है, मैं ये एरो बता रहा हूँ, दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियस ऊपर जाते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे आएंगे, और 2 बीच में। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है, कंडीशन है 1 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आपका बनता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस पोल्स पर थे
they will develop कि nucleus at the poles will develop cell wall around them and become a whole cell. ठीक है, तो मैं इसको रख पढ़ता हूँ फिर से, अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये कहलाता है आपका दिस पोल इज Chalazal pole and this pole is micropylar pole or end, whatever you can say, ठीक है। तो Chalazal पोल पे कितने न्यूक्लियस थे, ये कंडीशन थी आपकी, ठीक है। ये कंडीशन होती क्या है, ये 3 सेल हो जाएंगे, this is matured embryo sac which is surrounded by nucellus cells। तो ये ऊपर की 3 सेल्स जो हैं ये एंटीपोडल कहलाती हैं, एंटीपोडल, ठीक है, 3 सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल्स आपके कहलाएंगे सिनर्जिड्स, ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये 2 न्यूक्लियस कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, ओके। n प्लस n की कंडीशन, दिस इज फीमेल गैमेट और ऑल्सो नोन एज एक्सेल एंड cell, and this finger like structure is known as filiform apparatus, ठीक है। अब फंक्शंस देख लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि सिनर्जिड्स सेल की काउंटिंग कर लेते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सेल यहाँ पे हैं, ठीक है, एक मेल गैमेट, एक सेल यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे हो गई, तो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 5 सेल्स and 6 and this large one, a large one cell is known as central cell, इस बड़ी सी सेल को हम जो बोल रहे हैं, ये बड़ी सी जो सेल है ये सेंट्रल सेल कहलाती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन क्या बनी है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, ओके। मैं एक बार फिर से काउंटिंग करा देता हूँ कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंडीशन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। इसमें 8 न्यूक्लिएट कंडीशन 7 सेल में कौन कौन से सेल हैं, 3 एंटीपोडल्स, एक एग सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड और एक सेल आती है आपकी सबसे बड़ी सेल जो कि है सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल के अंदर ही सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे
एक न्यूक्लियस यहाँ पे, दो न्यूक्लियस यहाँ पे, और दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होंगे एज अ पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई टोटल? नंबर ऑफ सेल्स हो गई 7 सेल। नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सेट में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन होती है। ठीक है। ठीक है। क्लास बात बताना चाहता हूँ। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई get surrounded by the cell wall, by the cell wall, and remaining two nuclei called polar nuclei। ठीक है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिनर्जिक प्लस सिनर्जिक्स एंड एक्सेल मिलके क्या बनाते हैं? एग apparatus बनाते हैं। एग apparatus। ठीक है। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जो कि दूसरा इवेंट आता है, इवेंट अंडर एन प्री फर्टिलाइजेशन। ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो कृपया कमेंट में बताएं।